हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलविन कोल्ड मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, सोलविन कोल्ड टैबलेट के साथ साथ इस नाम से आने वाले छोटे बच्चों के लिए सिरप या ड्रॉप के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए सोलविन कोल्ड मेडिसिन के बारे में फुल जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ इस मेडिसिन की क्या डोज है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इन सारी बातों का इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तथा मौसम चेंज होने के साथ साथ हमें खांसी, जुखाम, सिर में दर्द या खांसी के साथ साथ बलगम आदि आने लगता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सोलविन कोल्ड। साथ ही साथ यदि आपके यहाँ छोटे बच्चों को यदि खांसी, जुखाम, बुखार आदि हो जाता है तो आप इसका सिरप या ड्रॉप का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कंटेंट्स की। तो इस दवा को 3 प्रकार की मेडिसिन से मिलाकर बनाया जाता है। नंबर 1 पैरासीटामोल 500 mg, नंबर 2 फेनिलपेरिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg तथा क्लोरोफेरामाइन 2 mg होता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को एपिकल लैबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के यूज़ की। यदि खांसी, जुखाम, बुखार, नाक से पानी आना, बार बार छींके आना, खांसी के साथ बलगम आना आदि हो तो इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके बच्चों में इस प्रकार की कोई भी परेशानी दिखाई दे तो आप इस मेडिसिन के नाम के सिरप या ड्रॉप का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चों की मेडिसिन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 से 8 महीनों के बच्चों के लिए ड्रॉप या 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए सिरप का यूज करें। अब बात करते हैं सोलविन कोल्ड टैबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, सोलविन कोल्ड टैबलेट को बच्चों में इस टैबलेट का यूज़ एक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद तथा एडल्ट में इस टैबलेट का यूज़ दिन में 3 बार करा सकते हैं। यह अपने डॉक्टर की सलाह के द्वारा भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कपकपी आना, घबराहट होना आदि हो सकता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, खाली पेट इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। नंबर 2, प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ ना करें तथा डॉक्टर के सलाह द्वारा इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं तथा अल्कोहल लेने के बाद इस मेडिसिन का यूज़ ना करें।